नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको जरूर जानने चाहिए। आज का पहला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? सही आंसर है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। इसमें तीसरा नियम इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करता है? सही आंसर है, आरबीसी। रक्त में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कार्य आरबीसी करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है, रतौंधी। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसके हो जाने से आपको अंधेरे में कम दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? सही आंसर है, ऊष्मा और प्रकाश। सूर्य से हमें ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम होता है कब? तो सही आंसर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, अर्थात जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप होने पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंगों को कौन सा उपकरण विभाजित करता है? सही आंसर है, प्रिज्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर प्रिज्म होगा। अगला प्रश्न है, द्रवों में दाब किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सही आंसर है, पास्कल। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, पास्कल ने द्रवों में दाब के लिए कुछ नियम बताए थे, उसी पर आधारित यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सही आंसर है, कान में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कान में एक छोटी सी हड्डी होती है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक होता है? सही आंसर है, प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? सही आंसर है, नाइट्रोजन। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें मिश्रित अवस्था में होती है, इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर है, विस्तार। आपने जो अपने शरीर के ताप को मापने के लिए थर्मामीटर देखा है, उसमें मरकरी भरी रहती है। जैसे ही मरकरी शरीर के ताप के साथ संपर्क में आती है, यह विस्तार करने लगती है और इसी आधार पर हमें थर्मामीटर से रीडिंग प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन है? सही आंसर है, सी, गुर्दा, जिसे हम किडनी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? सही आंसर है, ऑक्सीजन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? सही आंसर है, अग्नाशय। शरीर में एक अग्नाशय नाम की ग्रंथि होती है जो इंसुलिन हार्मोन बनाती है दोस्तों। यह हार्मोन शरीर के शर्करा को नियंत्रित करने के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंगों को दर्शाती है? तो ध्वनि कौन से तरंगों को दर्शाती है दोस्तों? सही आंसर है,
अनुदैर्ध्य तरंग तथा यांत्रिक तरंग। अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? सही आंसर है 1.5। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी पदार्थ जो पारदर्शी होता है उसका एक अपना अपवर्तनांक होता है और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? सही आंसर है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये तीनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सही आंसर है मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कैल्शियम है, क्योंकि हमारे हड्डियां कैल्शियम की ही मुख्य रूप से बनी होती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? सही आंसर है जड़त्व का नियम। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही आंसर है 120 दिन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आरबीसी एक ऐसा कण है जो हमारे ब्लड में होता है और यह ऑक्सीजन को प्रवाहित करने के लिए कार्य करता है। इसका कार्यकाल 120 दिन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? सही आंसर है 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर है जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है, तराजू किस पर आधारित होता है? सही आंसर है दोस्तों संतुलन पर। जैसा कि आप जानते हैं, तराजू के दोनों पल्लों पर संतुलन की अवस्था के कारण इसे हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है संघनन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गैस को जब ठंडा किया जाता है तो यह द्रव में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। तो ये था हमारे आज के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान से संबंधित हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक भी करें, अपने सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।